जब आप अपने को असमर्थ मानकर, अपने को अशरण मान करके प्रभु की शरण में हो जाओ, प्रभु के शरण होकर उनका नाम जप करते हुए असत वृत्तियों का दमन कर दो, अभी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। अब मानना पड़ेगा। अब हम कह दे कि 4 दिन भजन चलता है फिर छूट जाता है, तो कच्चा अभ्यास है, हमें हारना थोड़ी है। हम जितने समय छूट गया फिर पकड़ लिया। हम अभ्यास करते करते इस स्थिति को प्राप्त करेंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, अन्य जगह जा ही ना पावे, हो गया भगवत साक्षात्कार। पूर्ण लक्ष्य अगर हम ठान लें कि एक क्षण भी भगवान को नहीं भूलेंगे, तो हमारे लिए ही सारी स्थितियां भगवान के लिए नहीं है। भगवान तो स्थिति प्रदान करने वाले, किनको? अपने लोगों को। जितनी ऊंची भूमिकाएं ज्ञान की, भक्ति को, सब अपने लिए हैं। हम समर्पण करें, हम निरंतर प्रयासरत रहे, तो ये असंभव नहीं है, ये संभव है। असंभव है माया भोगों में सुख प्राप्त करना, असंभव। जब से सृष्टि हुई तब से लगे आज तक हाथ कुछ नहीं लगा। असंभव है माया को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त कर ला ले, क्योंकि वो है को प्राप्त करना असंभव नहीं। समझ में आया? आज तक किसी को मिली? अनंत जन्म व्यतीत हो गया, असंभव। भोगों में सुख है, भोग लो, पूरे जीवन भोग लो, अनंत जन्म भोग लो, हमें पकड़ के दिखाना कि ये मिला है सुख। जब देखो तब खाली, जब देखो तो अशांत, जब देखो तो तृष्णा, जब देखो तो वही वासना का भूत। ये क्या है क्या? विवेक जागृत हो जाए तो अभी जागे जथा स्वप्न ब्रह्म जाई। ये जैसे स्वप्न में लड्डू खा रहे थे, जगे तो भूख लगी आई, तो लड्डू कहाँ है? बिल्कुल नहीं थे। बोले स्वाद तो पूरा मिल रहा था, बोले स्वप्न था। ऐसे ही मोह निशा सब सो बलिहारा। खूब नाम जपने का दृढ़ निश्चय करो, भगवत आश्रय लेकर, तो फिर आगे बढ़ जाओगे। अब ये ऐसे थोड़ी कि अपने आप होने लगा, अपने आप तो सिद्धों का होता है। जिन्होंने बहुत अभ्यास किया है, रो रो के भगवान से प्रार्थना की, तो नाम भगवान श्वासों में, जिह्वा में आके बस गए। अब एक तार नाम चल रहा है। अब वो तो कमा लिए ना, उन्होंने तो अपना जीवन का लाभ ले लिया ना, अब वो तो चल रहा है। रोम रोम रग रग में नाम की शक्ति विराजमान है। तो अभ्यास, साधक को अभ्यास करना है। सिद्ध का स्वतः वो होता है, सिद्ध का होता है भजन। साधक को भजन करना पड़ता है, उसको अभ्यास में लाना पड़ता है। तो भगवान इसीलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि आप अभ्यास में, हमारी प्राप्ति का सीधा उपाय भगवान कह रहे हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभा। भगवान के सुलभा शब्द देखो, मैं सुलभ हूं। उसे भगवत प्राप्ति दुर्लभ कही गई, पर भगवान के तस्याम, इसीलिए कहा कि संत की प्राप्ति दुर्लभ है, मेरी प्राप्ति सुलभ है। क्योंकि अनन्य चिंतन बिना संत संग के नहीं हो सकता। सम आत्मा सुदुर्लभा, मात संगस्तु दुर्लभ हो। अगर महापुरुषों का संग मिल जाए और उनके वचन के अनुसार हम अमोघश्च, निश्चित स्थिति आ जाएगी। क्योंकि एक भृंगी नाम का कीड़ा अन्य जाति के कीड़े को बिना शरीर पूरा हुए उसी शरीर में भृंगी बना देता है, तो एक भगवत अनुरागी क्या हमें भगवत अनुरागी नहीं बना सकता? एक कीड़ा अपना स्वरूप प्रदान कर देता है, तो एक भगवत प्राप्त महात्मा क्या अपना स्वरूप नहीं प्रदान कर सकता? पर वो कीड़ा फिर उसी कीड़े का चिंतन करता है, भृंगी का। ऐसे ही उठते बैठते चलते फिरते संत वाक्यों का मनन होने लगे, तो तुम भी संत हो जाओगे।